A very good morning to all. I am Adhyasha and I welcome you all to eVigyan. The last dita class रे आमे पढ़ी थिले फंडामेंटल राइट्स रो फर्स्ट मु डिस्कस करथिली प्रीलिम्स रो क्वेश्चन आंसर एंड तापरे आमे मेंस रो क्वेश्चन आंसर भी देखिथिले. तो आज आमे देखिबा तोर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो फर्स्ट आम देखा कि डीपीएसपी कौन. डीपीएसपी को एक्चुअली कह जाए कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो डीपीएसपी को कौन कह जाए, मुझे कलर चेंज कर दूची. राइट, कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आउ डीपीएसपी को कौन कह जाए, सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कह जाए. ठीक अच्छे, सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक अच्छे, तापर डीपीएसपी आमर को आर्टिकल्स कवर करे एटा इंपॉर्टेंट. तो देखीदेव को आर्टिकल्स कवर करे. डीपीएसपी आमर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे थाए. ठीक अच्छे, आर्टिकल्स कवर करबा ने कि फ्रॉम 36 रु ने कि 51. ओके, तो ये डीपीएसपी रा बेसिक्स ऊपर आम जानले. तापर चलो देखा नेक्स्ट स्लाइड रे हमर क्वेश्चन स्टार्ट करवा. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड वेयर. तो जो वेलफेयर स्टेट रो जो कॉन्सेप्ट अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा आमर कोठी मेंशन हेची. ओके, तो प्रिएम्बल तो हबनी. राइट, ओके, तो एटा कोठी मेंशन हेची, एटा आमर डीपीएसपी रे ऑब्वियसली मेंशन हेची. तो चलो देखिबा वेलफेयर स्टेट माने कोन. तो डीपीएसपी रो ताको कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एथ पे का कहा जाए काहे ना सेला ए जो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट अच्छी याकू हैला इम्प्लीमेंट करे. या माने कोन कि कंट्री रे जिते भी सब इंडिविजुअल अच्छा समस्त होलिस्टिक डेवलपमेंट से मैंने केमती लाइक नो सोशियली इकोनॉमिकली से मैंने केमती साउंड है कि रही पारे केमती मतलब बेसिक नीड्स को से मैंने केमती पूरा कर पारे. तो सेटा हला हमरा वेलफेयर स्टेट रे आछी और सेटा हमरा डीपीएसपी रे मेंशन हेजी. ओके, तो चलो जीवा नेक्स्ट स्लाइड को. तो ये देखो वेलफेयर स्टेट विषय लिखाई. वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. माने एमती नुह कि वेल्थ खाली लाइक नो माने एमती जन पाखे ही सब वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी. तो ऑब्वियसली समस्त को तांको हिसाब रे दे विल गेट मतलब जमती लाइक एज दे डू द वर्क से जमती भी काम करेंगे सो ऑब्वियसली दे विल गेट पेड फॉर दैट. ओके, तो यहाँ है इक्वल अपॉर्चुनिटी भी. ओके, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी भी समस्त को मिल से कौटी मेंशन है इक्वल अपॉर्चुनिटी. यहाँ आमर आर्टिकल 16 रे मेंशन है. ओके, कि समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी हम. तापर सेकंड पॉइंट कौन आम देखा, इट फोकसेस ऑन गवर्नमेंटल रिस्पांसिबिलिटी फॉर दोज who are unable to avail themselves of the minimal provisions of a good life. Okay, तो आमे माने केते जन था सोसाइटी रे से मन टिके लाइक से मन टिके एलीट क्लास रे थांती सो दे आर वेल ऑफ. ओके, बट केते जन थांती जेमति कि हमर बिकॉज ओडिशा एंड इंडिया स्पेसिफिकली ओडिशा तो ऑब्वियसली एठीला मैक्सिमम लोक माने दे आर पॉवर्टी स्ट्राइक. ठीक अच्छे, तो से माने कोन करंती जो गोटे गुड लाइफ बंचार जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थाए ताकू भी फुलफिल कर पारती नहीं. तो ये गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी होची कि से को एटलिस्ट गोटे प्रॉपर लाइफ गोटे बेसिक नीड्स तांकर फुलफिल करने जमती आम गवर्नमेंट सब स्कीम लॉन्च कर कौन कर समस्त बेसिक नीड्स को फुलफिल करने. ओके, तो सेकेंड पॉइंट गला. देखो तापर थर्ड पॉइंट रे आसीबा. थर्ड पॉइंट कौन, सोशल सिक्योरिटी. तो ये कौन आसो सोशल सिक्योरिटी आसो एजुकेशन आसो कि हाउसिंग आसो
आमर जो प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च होइछि एजुकेशन पाइका सब प्रोग्राम्स लॉन्च होइछि सेटा हला जो माने भी मतलब लाइक दे आर केपेबल से माने दे आर गुड स्टूडेंट्स बट ड्यू टू लैक ऑफ इनकम और ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस से माने प्रॉपर एजुकेशन अफोर्ड करि पर नहंती ओके तो सेटा भी तांकु से जो सिक्योरिटीटा प्रोवाइड करबा सेटा भी ए जो वेलफेयर स्टेट अंडर रे जाउची ठीक अछि तो बुझिले वेलफेयर स्टेट माने कोन तो ए जो हम एटा इरेज कर दोची आपण यार गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जानतु जदि आपण को मेन एग्जाम रे पढ़ला मतलब ओपीएससी मेंस रे पढ़ला वेलफेयर स्टेट तो आपण ए तीनटा पॉइंट आपण को इंट्रोडक्शन पोर्शन रे लिखि परिबे तो आपण को गुड मार्क्स मिलिबो ठीक अछि तो आपण गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जानतु यार ओके तो चलंतु हम नेक्स्ट स्लाइड को प्रोसीड करिवा तो यहाँ गोटे मैच द फॉलोइंग देछि किछि एपटे किछि आर्टिकल्स अच्छे और एपटे आपण को आर्टिकल कौन डिनोट करछि ताकू आपण मैच करिवे तो फर्स्ट हमें देखिबा तो एठी देखंतु आर्टिकल 44 टा बहुत ही कॉमन आर्टिकल जदि आपण को ए टाइप रो क्वेश्चन आपण अप्रोच केमती करिवे देखंतु तो ए जो आर्टिकल 44 अच्छी तो इट इज अ वेरी कॉमन आर्टिकल राइट तो 44 टा हमर कोन हबो यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक अछि तो ये आमर है 4A सांगे 4A यहाँ है आमर 1 2 3 4 ठीक अच्छे तो ये है आमर 4A सांगे तो A आउ D ऑप्शन तो पूरा एलिमिनेट हो गला तो आमर B और C ऑप्शन देखा कोड़ा ठीक अच्छे तापर आपण कोड़े जानते आपण आर्टिकल 40 जानते ओके विलेज पंचायत ठीक अच्छे तो यहाँ आर्टिकल 40 कौन 2D तो 2D अच्छी ये तमने ऑप्शन 3 ठीक है गला तो यही सब जो मैंने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस थाए ना तो अपन तो एमती सॉल्व करेंगे ठीक अच्छे तो चलते जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड एज पर ओटे द हवा प्रिंटिंग मिस्टेक है एज पर द एटा हवा as per the constitutional directions of what पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आमर कोठी मेंशन हेची डीपीएसपी रे मेंशन हेची तो आमे देखिबा फर्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कोन ठीक अछि एटा हला आमर 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 और एटा आमर को शेड्यूल रे जिबा वेरी इंपोर्टेंट 11th शेड्यूल ठीक अछि तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हमारा तो बेसिकली एटा हला हमर जो था ना कि मतलब सिंग जो कौन था ना मैंने ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल आओ जिला ब्लॉक विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल ठीक अच्छे तो ब्लॉक लेवल हमारा सरपंच था ठीक अच्छे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद था हमारा मैंने विलेज लेवल रे ग्राम पंचायत था ठीक अच्छे ब्लॉक लेवल विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल तो ये तीनटा तो पीआरआई संगे आ गोटे इंपोर्टेंट कथा है ता संगे को कमिटीज एसोसिएटेड अच्छी तो फर्स्ट है हमारा बलवंत राय मेहता कमिटी और सेकंड है हमारा अशोक मेहता कमिटी ठीक अच्छी फर्स्ट है बलवंत राय मेहता ओके और तापर सेकंड बलवंत राय मेहता कमिटी कौन कहते से कहते कि आमर 3 टायर गवर्नमेंट हवा दरकार ओके मैंने ए 3टा टायर आमर रहबा दरकार सो 3 टायर ठीक अच्छे तापर मुझे इरेज कर दूची ओके तापर सेकंड है आमर अशोक मेहता तो अशोक मेहता आमर कौन कहते अशोक मेहता कहते कि 2 टायर गवर्नमेंट हवा दरकार आ सब फर्स्ट आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट ये सब ना आप नोट कर दिंतु ओके आप जितने को टॉपिक पढ़ुंट तो आप से टॉपिक जहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट टर्म अच्छे सब आप से टर्म को लेकिन से क्वेश्चन फ्रेम करने को ट्राई करते ओके तो अशोक मेहता कमिटी 2 टायर हवा दरकार राइट आम सब फर्स्ट को स्टेट रे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एप्लिकेबल थिला सेटा हला हमरा
राजस्थान राजस्थान में सब फर्स्ट टाइम का PRI एप्लिकेबल होता ओके और राजस्थान आमर 3 टायर राइट तो ये क्वेश्चन में डाउट किसी भी ना तो आंसर हम DPSP ठीक है चलते जी लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये देखो यहाँ है PRI विषय किसी इनफॉरमेशन अच्छी तो PRI है इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट कहीं हुए बिकज ये ना विलेज लेवल तो विलेज लेवल आमर जो जहाँ भी इलेक्शंस हुए कि कौन से इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करेनि राइट तो से विलेज रे ही लाइक वोटिंग हम तापर नॉमिनेशन हम से हुए तो लोक मैंने ही करन से देखो सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहुई ठीक अच्छे तो ये सब लोक मैंने ही करन से देखो सेल्फ गवर्नमेंट कहुई ठीक अच्छे तापरे द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर बाय सच लोकल बॉडीज हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल एबे जहाँ मुझे कहली लोकल पीपल मानकर भितर ही इलेक्शन हुए ओके तो यहाँ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 राइट तो ओके देन सॉरी मु लास्ट स्लाइड 93 कही से 92 हम ओके 93 टा है आमर म्युनिसिपालिटी हम ठीक अच्छे तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल ठीक अच्छे तो यहाँ भी आप नोट कर दिंतु ये सब पॉइंट्स गुड़ाक यहाँ भी आप मेन्स आंसर रे यदि आसब क्वेश्चन आप इंट्रोडक्शन हिसाब से लिखिपारे ओके तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन टा बहुत इंपॉर्टेंट ये ध्यान से देखु अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज द वायलेशन ऑफ व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इट इज द वायलेशन ऑफ हमारा DPSP ठीक अच्छे तो फर्स्ट आमर या मान्य कौन है जो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ता मान्य कौन तो आमर जो आर्टिकल 39C पार्ट अच्छी ओके तो सेटा कहूँ कि इट शुड माने कौन कहले वेल्थ है माने इट शुड नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डेट्रीमेंट ठीक अच्छे तो मैंने वेल्थ है सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हवा दरकार कि आपण एमती नुह कि आगु जमी राजा महाराजा मैंने सब जाक वेल्थ राजा पाखे ही रोला राइट राज किंगडम रे सेट रोला बाकी सब जो प्रजा मैंने पाखे रोना बट एबे है आम डेमोक्रेसी सिस्टम अच्छी सेटा है आम मोनार्की सिस्टम थिला राइट तो एबे जेहेतु आम डेमोक्रेसी सिस्टम अच्छी एठी आप जी आपणकर लाइक आपकी आपको पाइबार थी राइट आप एलिजिबल थे यू विल गेट दैट ओके सो सेटा एमती नुह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मैंने आपण मैंने लाइक विदाउट डूइंग एनी वर्क यू विल गेट मनी ओके इट्स नॉट लाइक दैट सो यस यार आंसर है आमर DPSP ठीक अच्छे चलते नेक्स्ट स्लाइड को जीवा ओके विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू DPSP तो एबे ही मुझे जस्ट कहली आमर पार्ट 4 रे आछी ओके पार्ट 4 रे आछी आमर DPSP ठीक अच्छे तापर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज बेस्ड ऑन व्हाट तो यहाँ है आमर विलेज पंचायत एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल ओके गांधीयन प्रिंसिपल तो आमर ये जो 3टा प्रिंसिपल देखी ना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ठीक अच्छे तो गांधीयन प्रिंसिपल आम जान विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन करवा ओके सोशल प्रिंसिपल माने कौन सोशल ऑर्डर को मेंटेन करवा राइट और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल टा कौन एटा है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ होल कंट्री ठीक अच्छे तो आम देखिले गांधीयन प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत
ओके आ गांधीयन प्रिंसिपलटा है आर्टिकल 40 रे आसीबा आ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आमे एटा है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करबा आ गोटे कथा है इंपोर्टेंट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को नेहरूवियन प्रिंसिपल भी कहा जाए ओके नेहरू ठीक अच्छे तो एटा यार फंक्शन कौन सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन करबा ठीक अच्छे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल लिबरल इंटेलेक्चुअल है कंट्री प्रॉपर होलिस्टिक डेवलपमेंट हवा बहुत दरकार तो सेटा एनश्योर करे हमारा लिबरल आउ इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ओके तो एक क्वेश्चन आपको डाउट नहीं आई होप सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ये जो चार्टा देची आर्टिकल या भितर डीपीएसपी कोटा तो कोटा आपण माने कहंतु प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एटा तो आम जान आम फंडामेंटल राइट रे आसीबा आर्टिकल 21 राइट तो डीपीएसपी है फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत एटा तो जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एटा तो हमारा फंडामेंटल राइट रे आसीबो ओके आउ अनटचेबिलिटी तो ए जो ए सी और डी ए तीन टा हमारा फंडामेंटल राइट्स ग्राम पंचायत फॉर्मेशन टा हमारा आसीबो डीपीएसपी तो ए सब जो अछि आपन को आर्टिकल टा कोन एटा आपन किछ बुझिबार नाही एथिरे आपन बस मन रखियार अछि आप डेली रिवाइज करें यू कैन इजिली रिमेम्बर तो किसी प्रॉब्लम नहीं सेमती डीपीएसपी रा बहुत मतलब अल्प ही अच्छी तो आप रिमेम्बर कर पारे ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन ओके तो यहाँ कौन हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपको मुझे दौर फ्यू सेकेंड्स आप ट्राई करंतु फर्स्ट ओके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन हम यहाँ कोटा हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो यहाँ है हमारा आर्टिकल 39 रे हम just a second तो एटा है आर्टिकल 39 और एटा है गोटे बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल एटा तो एटा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क राइट तापर चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो आर्टिकल 43 ऑफ डीपीएसपी मुझे आपने क्वेश्चन देखो तो भल से आर्टिकल 43 ऑफ डीपीएसपी कौन कहूँ तो आर्टिकल 43 कहूँ कि टू सिक्योर द वर्क एंड मैंने प्रॉपर गोटे गोटे मैंने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन तो ये फर्स्ट देखिए मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ तो यहाँ है हबनी ठीक अच्छे एटा है हबनी एटा हमर आसीबा आर्टिकल 42 ओके जो मैटरनिटी रिलीफ देछि सेटा हमर आसीबा आर्टिकल 42 रे ठीक अछि तो सिक्योर और लिविंग वेज तो एटा हमर ठीक अछि राइट तो फर्स्ट है हमर आसीबा आर्टिकल 42 रे तब सेकंड टा हमर ठीक अछि ओके त माने ऑप्शन 2 कोठी अछि तो एटा और एटा राइट और एटा तो ये दुटा देखो आप ऑप्शन एलिमिनेट केमती करेंगे तो ये आप जानले कि 1 टा हमर हबनी तो माने ऑप्शन 1 हबनी ऑप्शन 3 हबनी बाकी रहिला एटा राइट तो यहाँ हमर आंसर है बिकॉज ऑप्शन 2 तो रहिबो जेमती हेले ठीक अछि आपण ए टाइप रा ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दे पारे एटा एग्जैक्ट आंसर जाना भी नहीं ओके बिकॉज एमती तो हबनी कि आपन सब ही आंसर जाना थिबा सो आपण मिस भी कर जाए परंतु तो आपण एलिमिनेशन मेथड रे आपण सॉल्व यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन तो यहाँ देखु
which of the new DPSP was added to the constitution through the 42nd amendment. Okay, तो या भितर 42nd amendment रे कोटा हमारा constitution रे add हेची. तो एटा आपण आंसर करंतु. 42nd amendment रे कोटा हमारा add हेची. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एटा हला हमारा आर्टिकल आसीबा. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हमारा को आर्टिकल आसीबा. एटा हला हमारा 51 राइट 51 आसीबा. तापरे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स एटा हमारा आसीबा 47. ओके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स हमारा आसीबा 47. तो एठी हमारा जो अच्छी ना फ्री लीगल एड टू द पुअर. ठीक अच्छी. तो एटा हमारा आसीबा आर्टिकल 39A. ओके आ एटा हला हमारा 42nd अमेंडमेंट रे अच्छी. ए जो अमेंडमेंट रो पोर्शन ना आपण माने आपण पॉलिटी आपण ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत रो ही प्रिपेयर करूथिबे. बट ए जो अमेंडमेंट रो पोर्शन देछि एटा आपणकर जो कौन सी बुकटा थिला तरुण गोयल. ओके तो से बुक रे आपणकर ए जो अमेंडमेंट पार्टा गोटे ही पेज देछि सेटा आपण जस्ट हैव अ लुक एट इट. ओके तापर आपण लक्ष्मीकांत रो प्रिपेयर कर आपण को बेटर बुझा पड़िबो बिकॉज़ एठी पूरा एमती सेग्रीगेट प्रॉपर मतलब कॉलम पॉइंट वाइज दे देछि. तो आपण सेटा पढ़ि सरला परे लक्ष्मीकांत पढ़िबे आपण को बेटर बुझा पड़िबो. ओके तो एटा हला ऑप्शन ए. ओके which of the following article was added by the 97th constitutional amendment for the functioning of cooperative society. तो एटा कहंतु 92nd सॉरी 97th. ओके तो एटा हमर हबो ऑप्शन 97th रे हमर गोटे ही ऐड हेतला एटा कि हमर 43B एट लेखा है ना. 43B कोन फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक अछि. तो एटा हमारा ऐड हेतला 97th अमेंडमेंट एक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. देखो ए क्वेश्चन रे बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्त ध्यान दे के जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. इन विच जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट मतलब सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी फंडामेंटल राइट प्रिवेल करिवो. ता माने कोन देखो तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जदि भी दे आर लाइक वेरी मच इंटर रिलेटेड. ओके डीपीएसपी को जाय इट्स सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके बट फिर भी जदि तांको भितर कॉन्फ्लिक्ट हैला. ओके ता माने कोटा प्रिवेल करिवो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करिवो बिकॉज़ फंडामेंटल राइट हम चेंज तो करें. आम जानी आर्टिकल 368 हिसाब से आम फंडामेंटल राइट को चेंज करें. जदि हमको चेंज कराया अच्छे ताल हमको कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली अमेंडमेंट करा को पड़ो. ओके तो यहाँ आम को केस रे कह जाए को केस कह चंपक दोराई राजन केस. तो ये देखु तो चंपक राजन दोराई राजन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास ए केसटा आमर 1951 रे पास होता. तो एथरे कौन कहला सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी सब बेले फंडामेंटल राइट को इंपॉर्टेंस दिया जिवो. ओके एंड it declared that the DPSP has to conform to run as a subsidiary to the fundamental right, and it also held that the fundamental right could be amended by the parliament by enacting amendment act. Okay तो बुझीगले एदिरा पॉइंट समस्त को बुझा पड़ला. ता माने कोन डीपीएसपी हैला सबले फंडामेंटल राइट रो सब्सिडियरी हे के रहइबो. ओके नॉट दैट कि मतलब इट इज अबव फंडामेंटल राइट. नो फंडामेंटल राइट को आगे प्रेफरेंस दिया जिवो तापरे डीपीएसपी को जदि किछि कॉन्फ्लिक्ट हैला. ओके तो आपण ए जो तीनटा केस अछि
एक्चुअली एटा गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स और जो चंपकरन दुराई राजन ये चार्टा केस बहुत इंपोर्टेंट डीपीएसपी एस्पेक्ट रे। सो आप साइड ही होची, आप गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जानतु यार। ओके नहीं गले समझते स्क्रीनशॉट। ओके तो गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब एटा हमर 1967 रे पास हेतला। एथले कौन कहितला सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इवन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। ओके केशवानंद भारती हम कहितला कि जे पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट तार बेसिक स्ट्रक्चर से अमेंड कर पारिबनी। और गोलकनाथ केस कौन कहला कि आम जदि भी आमको डीपीएसपी रे किसी भी मतलब इम्प्लीमेंट कर कौन फंडामेंटल राइट्स आमर कैन नेवर बी अमेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ओके एंड तापर देखो मिनर्वा मिल्स केस आमर 1980 रे पास होता। तो ये कहला कि सुप्रीम कोर्ट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट जो बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी ताकू से चेंज कर परिबो नहीं। ओके तो आप जस्ट हैव अ लुक एट ऑल दीज थ्री एंड ये चार्टा केस बहुत इंपॉर्टेंट ताकू बिल्कुल मन रखिए से कौन का पास होता और केबे पास होता। ओके तार जो ईयर एंड तार पर्पस। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो in which judgment Supreme Court ruled that मतलब said that fundamental right are sacrosanct and Parliament does not have the power। तो हम एबे ही देखिले लास्ट स्लाइड रे कि एटा हला हमर गोलकनाथ केस रे। ओके दे देखि ना Parliament does not have the power to amend them। तो हम देखिले कि ए सब केस जब लास्ट देखिले तीन टांग हेतरे हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही करी हबनी। रीजन किछि भी हे थाओ बट आम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर परिबा नाही। तो एटा हला गोलकनाथ केस। ओके तो एटा देखो एटा आपण कहंतु आंसर कोन हबो। इन विच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is founded, it said that Indian constitution is founded on the bedrock of balance between fundamental rights and DPSP। तो एटा कौन हम आंसर एटा भी हमारा गोलकनाथ केस हम। तो देखुं आपण ए सबू ये जो 4-5टा केसेस अच्छी तो एथरो क्वेश्चंस बहुत ही इजी आसीबो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आसीबो। सो डोंट मिस इट बाय एनी चांस। ओके तो बिल्कुल पढ़ी कि ही जिबे। Then the safeguard of environment, forest and wildlife एटा हमरा को आर्टिकल रे मेंशन हेची। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करबा एटा हमरा को आर्टिकल रे मेंशन हेची कोंतो आपण। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करबा एटा हमर को आर्टिकल रे मेंशन हेची। तो एटा हमर मेंशन हेची आर्टिकल 48A। ओके एटा हमर 48A रे मेंशन। तो आपण देखछन केते सारा क्वेश्चंस आछि खाली आर्टिकल्स ऊपर। ओके तो इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट अपन जानि ही पड़थिबे। तो हमर 48A रे आसुची एटा ठीक अछि। तापर हमर जो आर्टिकल 39 आम देखिले कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलिबा। ओके 39 टा हला हमर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके और 39A टा हमर हला फ्री लीगल एड। ओके 39A टा हमर फ्री लीगल एड। ओके से हमर 40
सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेची 39A टा आउ तापरे ए जो 48 एटा अच्छी एटा भी हमारा 42nd अमेंडमेंट रे ऐड हेची जोटा कि हमारा कौन सेफ गार्ड ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ओके आ गोटे अच्छे हम मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने को आर्टिकलटा अच्छे ओके मॉन्यूमेंट एटा है अच्छे आर्टिकल 49 तापर आर्टिकल 50 ये सब कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बट आप सब किंतु पढ़ी की जीवे ऑल आर इंपॉर्टेंट ओके तो आर्टिकल 49 अच्छी तापर आर्टिकल 50 अच्छी कौन सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी समझ जानते 51 है just a minute right 51 है हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ठीक अच्छे तो एटा है आंसर हम आर्टिकल 48A ओके तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not based on the Gandhian principle of DPSP okay तो Gandhian principle ने गांधीयन प्रिंसिपल रे कोटा बेस्ड नुह राइट तो एडे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी तो आम एत सब क्वेश्चन डिस्कस कले गांधीयन प्रिंसिपल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आम सब डिस्कस कले तो यहाँ मुझे आपन को असाइनमेंट दूसरी समस्ते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी कहतु यार आंसर कौन हम और जदि आपनकर आंसर न आस पार्छ आई विल डिस्कस इट ऑब्वियसली आई विल डिस्कस इट इन द कमिंग क्लास ओके मेन्स क्वेश्चन सांगे सो यस आज दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आप सब बुझीपारे एंड जदि किसी भी डाउट अच्छी देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and I'll try to discuss it and I'll try to resolve it मु next class ताको बिल्कुल explain करी and yes thank you for watching and all the best. नेक्स्ट आ गोटे स्लाइड हाँ अच्छा हाँ हाँ ठीक नहीं ठीक अच्छे